तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो किन्हें कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो ख़त्म होने वाले हो दुनिया से, जिनकी हम अगर ऐसे ही बेकदरी के साथ यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो उन्हीं वो हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। The resources which are present in a limit amount in the nature cannot be continuously replenished and likely to be exhausted by various human activities are called exhaustible natural resources। अब exhaustible natural resources वो resources हुए जो दोबारा से फिर ज़मीन में नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर टेकन। तो इतने टाइम के बाद ये बनते हैं, रिप्लिश होते हैं। तो इन्हीं को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारा पेट्रोलियम है, हमारा कोल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स है और कुछ फॉरेस्ट्स है। तो इसके बाद में हमारा आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं हम? The resources which are present in an unlimited amount in nature can be continuously replenished and are not likely to be exhausted by various human activities are called inexhaustible resources। Example air, sunlight, water and soil। वो resources वो ज़राए जो हमारे नेचर में रिप्लिश फिर से बनते हैं, ठीक है, तो जिनको कोई नुकसान नहीं होता ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उन्हीं को हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमारी आयर है, वाटर है, सॉइल है, ये हम पोल्यूट करते हैं लेकिन ये ख़त्म नहीं होते हैं, हाँ पोल्यूट होते हैं। तो इसके बाद में हमारा है फॉसल फ्यूल्स। तो फॉसल फ्यूल्स किन्हें कहते हैं हम? कोल, हमारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। दीज आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। तो जो हमारा कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, कैसे बनता है? जब हमारे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं ड्यू टू हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट विल टेक सम मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है तो बच्चा मेरा। तो उसके बाद क्या होता है, उनको हम फॉसल फ्यूल्स बोलते हैं। तो फॉसल फ्यूल्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारा एक कीमती सोर्स है, एक एनर्जी का, फॉसल फ्यूल्स। तो अब है कोल। कोल इज ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हॉट एंड कॉम्बिनेशेबल सब्सटेंसेस। कोल एक ब्लैक और यहाँ ब्राउनिश ब्लैक एक सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस है जो जिसमें आग लगती है, ठीक है। इट इज़ ए सेडिमेंट्री रॉक दैट यूजुअली ऑकर्स इन अ लेयर कॉल्ड कोल बेड्स। एक्चुअल में ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जो लेयर्स बना लेती है, जिन्हें हम कोल बेड्स कहते हैं और कोल सीम्स भी कहते हैं। और केमिकली देखें, केमिकली कोल इज़ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम केमिकली बात करें तो कोल में क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, किसका? ये होता है हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, कार्बन का मिक्सचर होता है और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है इन कंबाइंड फार्म। तो ये इकट्ठा होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वही जाके कोल बनाते हैं टुगेदर विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कोल में इसके बावजूद भी थोड़ी मकदार में सल्फर और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। कोल इज़ ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो कोल को हम हासिल कैसे करते हैं? माइनिंग से हम कोल को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब है हमारा कोल वाज फार्मर। तो कोल कैसे बनी? जो हम कोल डे टू डे अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट मशीनरीज को रन करने में। तो ये बनती कैसे, यहाँ बनी कैसे है? ये वाज फार्मड हुआ, बनी कैसे है ये? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। तो आज से पहले कुछ 300 मिलियन साल की बात है। और earth was covered with dense forest and swamps having huge trees, ferns and other leafy प्लांट्स। तो जो हमारी ज़मीन है ये कवर थी
पूरे जंगल से बड़े बड़े ट्रीज थे, इसमें फेमस थे, ह्यूज बड़े लीफी प्लांट्स होते थे। एज दी ट्रीज एंड प्लांट्स डाई, जब वो प्लांट्स और ट्रीज सड़ गए, गल गए, ठीक है, दे फेल डाउन ऑन द वेट एंड स्वैम्पी फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट एंड बिगिन टू सिंक इन टू द सॉइल। तो जब वो नीचे गिर गए, जो ये फॉरेस्ट की सॉइल होती है आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो थोड़ी ये गीली होती है, तो ये सिंक और डूबने लगे, नीचे नीचे जाते गए। मोर एंड मोर डेड वेजिटेबल्स, ग्रेवल्स एंड सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसा कि जैसा इसकी इनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई, ये और नीचे जाते गए। द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेयर ग्रेजुअली टर्न टू रिमेन ऑफ द प्लांट्स इनटू कोल। तो क्या होता है जब कोई चीज़ ज़मीन के ज़्यादा नीचे चली जाती है, ड्यू टू हैवी टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो क्या होती है, कोल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपको पता है जो हमारी ज़मीन का कोर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और जब वो टेम्परेचर और बहुत सारा प्रेशर जब किसी भी प्लांट में लगता है तो वहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। तो अब जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई चीज़ जलती है तो उसको हम कोल बोलते हैं सिंपली। तो अब है हमारा टाइप्स ऑफ कोल। कोल के जो कितने टाइप्स है, मेनली 3 टाइप्स है। कोल के जो सबसे पहले टाइप है वो है एंथ्रीसाइट है, जो जिसमें 90% कार्बन होता है, शाइनी ब्लैक एंड वेरी हार्ड। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये इस एक शाइनी होता है और हार्ड बहुत सख्त होता है। इसके बाद हमारा है ब्लैक कोल आता है, या जिसे हम ब्यूटीमस भी बोलते हैं, उसमें 60% कार्बन होता है, जो ब्लैक इन कलर होता है और ब्रेक्स वेरी इजीली, जो सिंपली से टूट जाता है, जो मजबूत नहीं होता है। तो हमारा जो फाइनल है वो है लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 40% होती है, जो दिखने में ब्राउन होता है और बहुत नरम होता है बाकी कोलों के टाइप से। शाबाश। अब है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जो कोल है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इसे हम देखेंगे अब ये क्या हुआ। व्हेन कोल इज डिकम्पोज बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोल बनती है, डिकम्पोज होती है गर्मी की वजह से, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो नहीं होता, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, उससे क्या बनते हैं, हमारे फ़ायदेमंद चीज़ें बनती है। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इन शॉर्ट में हम अगर बोले, जब कोई चीज़ भी बर्न होती है, जलती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहाँ होता नहीं है, तो जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो जो भी उसमें गण होते हैं, जो भी हमारे नीड्स होते हैं, बेनिफिशियल चीज़ होते हैं जो जलते हैं, वो डिकम्पोज ज़ाया नहीं होते, वो सारे रिमेन उधर ही बच जाते हैं। ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ आयर, जब किसी चीज़ को हम बहुत सारी हीट देते हैं लेकिन एब्सेंस ऑफ आयर, आयर वहाँ होता नहीं है, तो कोल प्रोड्यूसेस कोक। कोल क्या बनाती है, कोक बनाती है, कोल तार बनाती है एंड कोल गैस बनाती है। ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं कोल के, ये तब बनते हैं जब कोल जलती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की या एब्सेंस ऑफ आयर की वजह से, तब ये प्रोडक्ट्स वहाँ से निकलते हैं। तो हमारा है अब कोक। कोक की एक बाय प्रोडक्ट है कोल का। देखते हैं हम कोक किसे बोलते हैं और इसकी यूजेस क्या है। शाबाश। इट इज़ ग्रेनिश ब्लैक सॉलिड एंड इज़ नॉट एज शाइनी एज कोल। ये ग्रेनिश ब्लैकिश कलर होता है, लेकिन ये चमकीला नहीं होता जितनी चमकीली कोल होती है। इट हैज़ ए रफ टेक्सचर, जो इसका टेक्सचर होता है वो रफ होता है। वो द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज कॉल्ड कोक। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइन प्रोसेस के बाद में जो सॉलिड बच जाता है नीचे, उसे ही हम कोक बोलते हैं, जिसमें विच कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें तकरीबन 98% कार्बन होता है। दस वी कैन से इट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो होती है वो कोक होती है। अब इसके यूज़ क्या है कोक के, तो सबसे पहले कोक का यूज़ होता है, कोक इज़ इम्पॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल। तो जो कोक होती है एक ये ज़रूरी स्मोकलेस, इसमें से धुआं निकलता नहीं है, धुएं के बगैर ये जलती है। इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये इस्तेमाल होती है आयरन को निकालने से, आयरन को ज़मीन से निकालने में, एंड अदर मेटल्स, और उसके बावजूद और कुछ मेटल्स को निकालने में, एंड प्रेपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक प्रोड्यूस गैस एंड वाटर गैस। तो ये कुछ गैसेस को बनाने में काम भी आती है। अब दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट है या यूज़ है, कोक इज़ बेटर फ्यूल दैन कोल। जो कोक होती है ये कोल से अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि कोक
डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, इसमें से धुआं नहीं निकलता है जब कोक जलती है। इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑन बर्निंग एज कम्पेयर टू कोल, और कोल से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कोक, और इसमें धुआं भी नहीं निकलता है। अब एक और बाई प्रोडक्ट है कोल का, जिसे हम कोल गैस कहते हैं। तो कोल गैस क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो ये मिक्सचर होता है किन किन चीज़ों का? हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस। जब ये गैसेस कंबाइन होती है तो ये कोल गैस बनाती है, ठीक है। तो इसके जो इस्तेमाल होते हैं, कोल गैस की यूजेस होते हैं। अब देखें कि हम coal gas is used as an important industrial fuel because it produces a lot of heat on burning। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें यूज़ होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा गर्मी निकलती है जिससे वो मशीनरीज रन होती है। इन द ओल्डर टाइम, पुराने ज़माने के वक्त, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। जो कोल गैस थी वो यूज़ होती थी, जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती थी उन्हीं में। इट प्रोड्यूसेस ए ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग। तो ये के चमकीले जो फ्लेम्स प्रोड्यूस करती थी, चमकीली लाइट प्रोड्यूस करती थी जलने में। जैसे आज हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, वैसे ही जो एंशिएंट टाइम था, पुराना ज़माना था, तो कोल गैस वहीं पर स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ हुआ करती थी। तो अब है इसका और एक बाय प्रोडक्ट जिसे हम कोल तार कहते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ डार्क ब्लैक एंड ऑयली लिक्विड विथ ए वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। तो ये क्या है? एक ये डार्क ब्लैक और ऑयली लिक्विड होता है जिसकी बहुत नागवार गंदी स्मेल होती है। इट कंटेन मनी यूज़फुल केमिकल्स, और इस कोल गैस कोल तार जो होता है इसमें बहुत सारे यूज़फुल फ़ायदेमंद केमिकल्स होते हैं विच आर यूज टू मेक, जिनसे हम इंक्स बनाते हैं, डाइज बनाते हैं, डिटर्जेंट्स बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, ठीक है। प्रीवियसली कोल तार वाज यूज्ड फॉर मेल्टिंग द रोड्स। तो जो पुराना ज़माना था या जो आज के पीछे वक्त चला गया, तो कोल तार जो वो यूज़ होता था रोड बनाने में, मैग्नेमाइज करने में। मगर नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस विद ब्यूटेन। तो आज उसको रिप्लेस कर दिया, अब कोल तार यूज़ नहीं होता है रोड्स बनाने में, अब रोड में बनाने में ब्यूटेन यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो इसको। ब्यूटेन जो है, जो मॉडर्न रोड बनते हैं उसमें ब्यूटेन यूज़ होता है, ना कि कोल तार। अब हमारा अगला टॉपिक है इसका, वो है कुछ फैक्ट्स है कोल के, तो ये भी हम देख लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट्स इन 18th सेंचुरी, वाज बेस्ड ऑन कोल विच वाज यूज्ड टू पावर द स्टीम इंजन्स। आपको पता ही जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी वो 18वीं में हुई थी, जिसका जो बेस्ड किसकी वजह से? बेस्ड ऑन कोल की बेस की वजह से हुई थी, जिसका यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन्स में। जो रेल चलती थी, जो स्टीम इंजन शिप चलते थे, तो उनके इंजन में कोल यूज़ किया जाता था। बर्निंग ऑफ कोल इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आपको पता ही है जो कोल है, जो मेजर कॉज एयर पोल्यूशन का, हमारी हवा को आलूदा करने का, वो यही कोल है। क्योंकि इसमें से ज़्यादा स्मोक निकलता है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसमें से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। तो व्हेन कोल बर्न्स, जब कोल जलती है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ स्मोक। तो ये कुछ गैसेस है जो इससे रिलीज होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो हमारे माहौल को आलूदा करते हैं, जो हमारी लाइफ को भी डैमेज पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस। आपको पता ही है जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस मेन है, और इट काजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काज एसिड रेन। तो आपको पता ही है जब एसिड रेन गिरता है वो किसकी वजह से गिरता है? इन्हीं जो सल्फर SO2 है और SO3 है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो काज स्मॉग। जो स्मॉग होता है, जो धुंध छाई होती है, ठीक है, मिस्ट जिसे हम बोलते हैं, उसका जो फैक्टर होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अब है हमारा डिजीज़ ड्यू टू कोल माइनिंग। तो जो कौन सी बीमारियां होती है, जो कोल माइनर्स होते हैं, जो खदानों में काम करते हैं, कोल की खदानों में, वहाँ पर लेबर्स, उनको कौन सी बीमारियां होने का खदशा रहता है? जैसे हम पहले देखेंगे नियोमिसिस, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज़। तो जो न्यूमोसिस है, ये इसको हम ब्लैक लंग डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रॉनिक होती है लंग डिजीज़ फाउंड इन कोल माइनर्स, क्यों जो हमारी लंग्स को डैमेज करती है। कोल माइनिंग इज़ अ डेंजरस एक्टिविटी एंड समटाइम इट कैन बी डिजास्टर। जो कोल माइनिंग है ये एक बहुत ख़तरनाक एक एक्टिविटी है,
कुछ समटाइम्स कहीं 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 वक्त पे इट कैन बी डिजास्टर डेंजरस। तो ये होती है डिजास्टर्स बोलो आप, डेंजरस बोलो, तो ये क्या तबाही कुन हो सकती है, कभी कभी ये तबाही कुन भी हो सकती है। कोल माइनिंग लेड्स टू एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट विच रिजल्ट्स टू डिस्ट्रॉय सॉइल प्रोफाइल। तो कोल माइनिंग से क्या होता है, हमारे माहौल पे बहुत सारा असर पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल की प्रोफाइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमारा जो वाइल्ड हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। टोपोग्राफी होती है जो हमारी लैंड की वो ख़राब हो जाती है ऑफ द माइनड एरियाज, किन में जो जहाँ पर माइनिंग होती है कोल की, उन एरियाज में स्पेशली। अब है हमारा पेट्रोलियम। The word petroleum comes from two Latin words, petra means rock and oleum means oil। जो पेट्रोलियम है दो लफ्ज़ों का बना है, ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, जिसको हम पेट्रा को बोलते हैं रॉक मीन्स पत्थर एंड ओलियम के मीन्स ऑयल, दैट मीन्स रॉक ऑयल, वो तेल जो पत्थरों से निकले। पेट्रोलियम इज़ ए नेचुरल ऑकरिंग लिक्विड। जो पेट्रोलियम होती है ये कुदरती एक लिक्विड, एक वसाइल होता है हमारी ज़मीन के अंदर। इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। ये होता है मिक्सचर होता है जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखें कि हम जो पेट्रोल है या पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है हमारी ज़मीन के अंदर। Petroleum was formed from remains of very tiny animals and plants that lived in seas and died millions of years ago। तो पेट्रोल बनता है जो हमारी ज़मीन के अंदर छोटे छोटे जानवर और प्लांट्स होते हैं जो समंदर में रहते थे, लेकिन जो कुछ मिलियन साल पहले मर चुके हैं। आफ्टर दे डाइड, जब वो मर जाते हैं, दियर बॉडी सैंक एंड गॉट बरीड एट द बॉटम ऑफ सी। तो उनकी जो बॉडीज होती है वो दब जाती है समंदर के तले के नीचे, या बॉटम में हम बोलेंगे समंदर के नीचे दब जाती है। ओवर द टाइम, जब टाइम जाता है, टाइम गुजरता है, दे वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड स्लाइड्स एंड क्ले। तो उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है रेत की और मिट्टी की। इन द एब्सेंस ऑफ आयर, आपको पता ही है जब उसके ऊपर इन दो चीज़ों की परत चढ़ जाएगी तो वहाँ पर एब्सेंस ऑफ आयर होता है। एनॉर्मसली हीट एंड प्रेशर फ्रॉम दीज लेयर्स स्लोली चेंज द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू हीट, जो ये डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आराम से स्लोली स्लोली, जो ये प्रोसेस है ये स्लोली प्रोसेस है, ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को लेबॉर्ट्री में नहीं कर सकते, क्यों, इट विल टेक बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़मीन के तले के नीचे दब जाते हैं, जो उनके ज़मीन के समंदर के नीचे जो प्रेशर होता है और टम्परेचर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में। अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जब हम निकालते हैं पेट्रोलियम तो रिफाइन कैसे करते हैं उसको, उस पेट्रोलियम को, उसमें से डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स कैसे निकलते हैं। पेट्रोलियम इज़ ए ब्लैक एंड स्मेली लिक्विड। जो पेट्रोलियम जैसे हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका कलर होता है ब्लैक और स्माइली एंड स्मेलिश लिक्विड। और क्या होता है, स्मेलिश लिक्विड बोलते हैं हम जिसकी बहुत बदबू आती हो, ठीक है। इट कंटेन्स मनी यूजफुल सब्सटेंस। तो उसमें बहुत सारे फ़ायदेमंद जुज़ होते हैं, जैसा कि हमारा पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन है, वैक्स है, फ्यूल ऑयल है, लुब्रिकेंट्स ऑयल है, नेप्थलीन है हमारा, ठीक है, नेप्था है हमारा, एट्सेट्रा। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो इन चीज़ों को पेट्रोलियम से अलहदा करने के लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिसे हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर यूजफुल टू अस इन मनी वेज। जो ये जुज निकलते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं इस पेट्रोलियम से, तो ये हमें फ़ायदा बहुत तरीक़ों से देते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम पता है जो हमारा गैस होता है कि इसमें से आया प्रोडक्ट जो है गैसोलीन ऑयल निकलता है जो हमारे जहाज़ों में यूज़ होता है। फिर पेट्रोल निकलता है जो हमारी कार्स में यूज़, डीजल निकलता है जो हमारी हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है, कुछ लुब्रिकेंट्स निकलते हैं, ठीक है। तो अब है पेट्रोल प्रोडक्ट्स एंड यूजेस। जो पेट्रोल है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या बनता है, क्या क्या निकलता है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोल के, और उनका इस्तेमाल क्या क्या है। सबसे पहले हम देखें एलपीजी, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, जो हमारे घर में खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, तो ये पहला प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, एलपीजी।
उसके बाद में होता है पेट्रोल फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, एवेटन फ्यूल जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। अब है डीजल, इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है, लोड की गाड़ियाँ होती है, उनमें यूज़ होता है। लुब्रिकेंट ऑयल्स जो है आपको पता ही है, जैसे हमारा ग्रीस हो गया, हमारा वैक्स हो गया, तो ये लुब्रिकेशन मशीनरीज को लुब्रिकेशन करने में मदद आता है। अब है पैराफिन वैक्स, ऑर्नामेंट्स, वैसलीनस, कैंडल्स। जो पैराफिन वैक्स है तो यूज़ होता है ऑर्नामेंट्स में, वैसलीन में होता है और कैंडल्स में होता है। ब्यूटेन तो आपको पता ही है, मेटलिंग ऑफ रोड बनाने में काम आता है। तो अब है केरोसिन, केरोसिन हमारे स्टोव्स में, लैंप्स में एंड जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होता है। अब है इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑन द एनवायरनमेंट। जो ये पेट्रोलियम है इसके असरात क्या है, मुज़रात क्या है हमारे माहौल पे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन बी इफेक्टेड द एनवायरनमेंट इन द फॉलोइंग मैनर्स। ड्रिलिंग फॉर पेट्रोल मे कॉज डिस्टर्बेंस इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपको पता ही जो पेट्रोल निकलता है, जब पेट्रोल की एक्सट्रैक्शन होती है वो सी से, समंदर से निकलता है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जो जानवर समंदर के अंदर रहते हैं, जो उनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनके एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पहला क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम मनी काज ऑयल स्पिल्स। तो जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल समंदर से निकालते हैं, तो ऑयल स्पिल्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं जहाँ से हमने पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया हो, तो उनसे तेल बाहर होना शुरू हो जाता है। समटाइम टैंक्स इन विच पेट्रोलियम स्टोरेड मे लीक एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। कहीं कुछ वक्त या बाय द वे उस ऐसी कुछ भी हो डिज़ास्टर हो सकता है कि जो ऑयल टैंक्स होते हैं जिनमें स्टोर किया जाता है ऑयल को, वो लीक हो जाते हैं कभी कभार, तो जो ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट कर देते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल टू प्रोड्यूस वैलिड प्रोडक्ट्स में लेड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन। जब हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोल की, इसमें से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकालते हैं या बाय प्रोडक्ट्स हम बाहर निकालते हैं, तो उसकी वजह से जो बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं जो हमारे वाटर और एयर को पोल्यूट कर देते हैं। When petroleum products be burned, they give off pollutants like carbon dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and particulate matter। जब हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, उसमें से कुछ ऑफ पोल्यूटेंट्स निकलते हैं बाहर, जैसे हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर है। तो अब है हमारा नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है ये पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट है। तो देखते हैं नेचुरल गैस क्या है। नेचुरल गैस इज obtained फ्रॉम द रिमेन ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो ये कैसे निकलता है, कैसे बनता है? ये बनता है जब क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वो समंदर में कुछ बिलियन साल पहले रहते थे। तो क्या होता है, जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर एक परत चढ़ जाती है मिट्टी की या क्ले की। ठीक है। नेचुरल गैस कॉन्स्टिट्यूटेड चीफली ऑफ द मीथेन। जो नेचुरल गैस होता है इसमें मेनली मीथेन होता है। अलॉन्ग विथ द मीथेन, मीथेन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस लाइक इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आल्सो प्रेजेंट इन इट। तो इसके बावजूद कम मिकदार में इसके साथ और कुछ गैसेस पाई जाती है, जैसे इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों होता है? नेचुरल गैस इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। जो नेचुरल गैस होता है ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इट बर्नस क्लीनली। जो ये जलता है इसमें से कोई स्मोक वकोम नहीं निकलता है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऐश और स्मोक। ये इसमें से ना कोई ऐश बनता है ना कोई स्मोक निकलता है। इट इज़ स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेसर सी नेचुरल गैस, CNG से हम बोलते हैं। CNG का मतलब ही हुआ इसको कंप्रेसर नेचुरल गैस बोलते हैं। दीज डेज जो आज के दिन है, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल टू रन ऑटो रिक्शाज, बसेस, कार्स, टैक्सीज एट्सेट्रा। तो हम अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो नेचुरल गैस यूज़ होता है बहुत सारी बसेस में, कार्स में, टैक्सीज में, उनको रन करने में हेल्प करता है। The use of CNG in automobiles has brought down the pollutants level in the Delhi। तो अब जो आपको पता ही है, जो न्यू दिल्ली है उसमें ज़्यादा पोल्यूशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए या उसको नज़र में रखते हुए क्या किया वहाँ की गवर्नमेंट ने, नया एक वहाँ पर एक स्टार्ट किया है। क्या किया? एक स्कीम नई स्टार्ट की है। जो गाड़ियाँ वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है वो सारी की सारी अब CNG पे चलेगी, क्योंकि जो CNG है ये लेस पोल्यूटेंट है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बचता है पोल्यूशन से।
अब है फॉसल फ्यूल्स आर लिमिटेड। जो फॉसल फ्यूल्स है ये लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है ये। अब कैसे लिमिटेड है? दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ द एनर्जी बीइंग यूज टुडे। जो आज के ज़माने में हम कोई भी मशीनरी को रन करते हैं, किसी भी गाड़ी को रन करते हैं, तो 90% जो उनकी जो एनर्जी आती है वो इन्हीं से आती है, फॉसल फ्यूल्स से। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम लेड टू मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स सच एज एयर पोल्यूशन, एसिडिक रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो जब हम ये जलाते हैं, फॉसल फ्यूल जलाते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, जैसे हम कोल और पेट्रोलियम के ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसकी जो मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होती है, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, एसिडिक रेन इससे बनता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। वी शुड ट्राई टू सेव फॉसल फ्यूल्स। हमें चाहिए कि हम इनको बचा के रखें। वी कैन डू दिस बाय फॉलोइंग सम सिंपल वेज। कुछ यहाँ मेथड दिए गए हैं जिससे हम इनको थोड़ा बचा सकते हैं। वी शुड वॉक डाउन टू शॉर्ट डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हीकल्स। हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें कम सफ़र करना है तो हमें पैदल जाना चाहिए, ना कि गाड़ी लेनी चाहिए। वी शुड स्विच ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट द ट्रैफिक सिग्नल्स। हमें क्या करना चाहिए? जब हम ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, अपनी गाड़ी को रोकते हैं, तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमें अपनी गाड़ी को बंद कर देने चाहिए। वो भी एक मेथड है जिससे हम ये फॉसल फ्यूल्स को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वी शुड यूज़ कार पूल्स टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फ्यूल। हमें क्या करना चाहिए? कार पूल्स का यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसका जो कंजप्शन है इसको कम कर सकते हैं। जो फॉसल फ्यूल्स का कंजप्शन इसके साथ कम होगा। अब है ये कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो जिसे हम इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, और हमारा फाइल में बायोमास है। तो थैंक यू। हमारा ये जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 था, कोल एंड पेट्रोलियम, यहीं पे ख़त्म हुआ होता है। तो चलो अगले वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।